हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, आज हम टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे स्टैटिक जीके के आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो जो भी हमारे साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टॉप 100 क्वेश्चन MCQ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टिपिकल क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके कल के यानी कि 2 मार्च के एग्जाम में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से फंसने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए। पहले क्वेश्चन पे है कि कुस्का की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कुस्का की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं लाइसोसोम को। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर हम कहते हैं किसको? तो ये कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कोशिका का जो रसोई घर है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो है इनका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। आप यहाँ पे ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास की बात करेंगे तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया था। ठीक है, रामचरितमानस जो है ये इनके द्वारा लिखा हुआ है, जो आधुनिक रामायण के नाम से हम जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित रहे हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ उस समय लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये करेक्ट हो जाएगा कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंग्लैंड के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1947 में भारत हुआ आज़ाद और उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम था क्लीमेंट एटली। इसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहले समझिए कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे की अगुवाई में इनको दे दिया गया फांसी। उसके बाद ये धीरे धीरे चिंगारी भारत में फैली और उस समय के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो जस्ट हमने बताया कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सत्र यानी कि अधिवेशन हुआ इसमें जितने प्रतिनिधि भाग लिए थे वो लिए थे 72 यानी कि 72। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु देखेंगे तो वो आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है आपके? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके झेलम नदी पे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि तुलबुल परियोजना आपके झेलम नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन हो जाएगा? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य हो जाएगा वो आपका कर्नाटक हो जाएगा। पुष्पा मूवी आपने देखा होगा, ठीक है, इसमें लाल चंदन का तस्करी करता है जो व्यक्ति वो सीसाचलम, ठीक है, सीसाचलम की जो पहाड़ी है वहीं पे वो मिलता है, बस ओनली कर्नाटक के सीसाचलम की पहाड़ियों में लाल चंदन मिलता है। तो उसी की अवैध तस्करी के रूप में ये पुष्पा मूवी बनाई गई थी, याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा आपके कर्नाटक में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, टाइगर रिजर्व बनाने का कार्य स्टार्ट हुआ और बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं अभी भारत में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा का जो ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जो लावा प्रवाह करता है उस ठंडा होने के बाद जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो आपकी काली मिट्टी है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है।
अगर जो आपसे पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बताइएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी, तो नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा आपके मछली के उत्पादन से, यानी कि मत्स्य उत्पादन से। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में मसाले का सबसे अधिक उत्पादन कब होता है, तो ये होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, सॉरी किस राज्य में, एमपी में। कई लोग केरल में जाएंगे, ठीक है, लेकिन केरल में नहीं भैया, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, एपीपी में भी आया है और पीसीएस में भी आया है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए फेमस है, तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ये फेमस है आपका हीरा के लिए, हीरा के उत्पादन से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र की बात कर लेंगे तो ये स्थित है आपके हैदराबाद में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर, ये ऑप्शन हो जाएगा। वही उत्तर भारत का कौन हो जाएगा, तो उत्तर भारत का हो जाएगा आपका कानपुर। ठीक है, पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का पूछ देगा तो अहमदाबाद बताएंगे। ठीक है, उत्तर भारत का बताएंगे कानपुर, दक्षिण भारत का बताएंगे कोयम्बटूर। इसके बाद है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली, तो भारत में सबसे पहले विद्युत ट्रेन की जो हम बात कर लेंगे तो ये 1925 में चली थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके कोलकाता में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके हाजीपुर में। ठीक है, एकमात्र बिहार में है ये मुख्यालय रेलवे का। इसके बाद है भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो भारत में जो जनगणना की बात करेंगे तो भारत में जनगणना होती है 10 वर्षों पे एक बार। ठीक है, 1872 में स्टार्ट होता है जनगणना। ठीक, फिर 1881 से नियमित हो जाती है लॉर्ड रिपन के साथ, लॉर्ड मेयो में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, रिपन में 1881 से नियमित हो गई थी, तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद कराई जाती है। इसके बाद है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी, तो भैया केरल में। यहाँ पे 1000 पुरुष पे 1026, ठीक है, 1026 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे आपका ये होगा। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पे क्या होता है भैया, तो इस पे होता है आपका पदार्थ की आणविक शक्ति शून्य हो जाती है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स है कि हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई से कौन सा देश प्रभावित हुआ, तो ये जो सुपर टाइफून था जिसका नाम मैन ई है, इससे जो प्रभावित हुआ था देश, उस देश का नाम हो जाएगा आपका फिलीपींस। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया, तो 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, तो ये अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं इनके द्वारा, डी ऑप्शन करिएगा। नेक्स्ट है दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है, तो दमदमापुरा स्थल की अगर जो हम बात कर लेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य पूछ रहा है, तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा यहाँ पे इस ऑप्शन में महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत हो जाएगा आपका गोवा का, यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है, तो कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो शोभना नारायण की बात कर लेंगे तो ये आपके कथक की हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है फुलकारी लोक कला जो प्रचलित है ये कहाँ पे प्रचलित है, तो फुलकारी लोक कला की अगर जो हम बात करते हैं तो फुलकारी लोक कला हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश में, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट करिएगा, बाउल गायन किस राज्य का लोक रूप है? तो बाउल गायन की जो हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध हो जाएगा आपके वायलिन से। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट करेंगे, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसमें से आपको बताना है। तो जैन धर्म का इसमें से हो जाएगा आपका कल्पसूत्र। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है चार धाम में सम्मिलित नहीं होगा? तो मानसरोवर। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे आपके कौन? महर्षि पतंजलि जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व की बात करेंगे तो आपका गुड़ी पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र में। तो आपका यहाँ से इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो कालचक्र उत्सव हो जाएगा आपके बौद्धिस्ट। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है इसकी स्थापना होती है 1964 में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएंगी? तो अन्नपूर्णा देवी की बात कर लेंगे तो ये सुरबहार से हो जाएंगे। ये वाद्य यंत्र है, इससे संबंधित है। मानव शरीर में दोनों स्थित अंग को पहचाने। तो मानव शरीर दोनों स्थित अंग जो है ये आपका वृक्क होता है, किडनी। ठीक है, वृक्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से जो आवश्यक है वो आपका आयरन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। तो डी ऑप्शन होगा। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त जो ऊर्जा होती है ये आपका भूतापीय ऊर्जा होती है। भू मतलब पृथ्वी और उसके अंदर से जो निकलने वाली उष्मा है उससे प्राप्त ऊर्जा जो है ये आपका भूतापीय ऊर्जा होता है। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2025 से 2029 तक जन्मे बच्चों को किस पीढ़ी के नाम से जाना जाएगा? ये करेंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो जनरेशन बीटा इसको कहेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एथलेटिक महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम कहा हो जाएगा? तो उनका नाम हो जाएगा आपका बहादुर सिंह। बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत पोल पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सभी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप ध्यान से देखते जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो ये हनोई को, वियतनाम की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा, वियतनाम की जो राजधानी है हनोई, इसको दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया। भारतीय रेलवे का 69वां मंडल हाल ही में कौन सा बना है? तो ये आपका जम्मू बना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका है कि निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का सदस्य बना है? तो ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। ये आधिकारिक रूप से अभी नया नया बना है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत की गई है? तो पार्थ योजना की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? शास्त्रीय भाषा के रूप में आधिकारिक रूप से प्रदान किया गया भाई। तो ये आपका हो जाएगा मराठी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपनी बीमा साखी योजना शुरुआत की है? तो बीमा साखी योजना ये स्टार्ट की गई है आपके गोवा सरकार द्वारा। नेक्स्ट करेंगे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोरान मिलनोविक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जोरान मिलनोविक जो हैं ये आपके नए राष्ट्रपति क्रोएशिया के बने हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है भैया? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करिएगा,
राष्ट्रीय मानव तस्करी की जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये आपका मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है आपका 11 जनवरी को। ठीक है, चलिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है ट्रॉफी, बी ऑप्शन करिएगा। नेक्स्ट करेंगे, हाल ही में दिवंगत अनिल जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अनिल जोशी की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपके कवि थे, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है भैया? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। 4096 किलोमीटर, 0.6 कर लीजिएगा किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा साझा करता है। सोलिगा जनजाति का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो सोलिगा जनजाति की बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक से हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है झुमुइर बी नंदिनी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो झुमुइर बी नंदिनी की बात कर लेंगे तो ये आपके असम का हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है भैया? तो ये कहलाता है रेटिना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सीधा बात है भैया, सफ़ेद होता है। ठीक है, जो वायुमंडल में प्रदूषण होता है उसे पीला हमको दिखाई देता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो मायोपिया होता है आपका निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओम, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कि प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे साइंस से। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पे नमन कोण का मान होता है 19 डिग्री, तो आपका यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। शिव थापा किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो इनका संबंध हो जाएगा आपके मुक्केबाजी से, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से होगा? तो राधा मोहन कप हो जाएगा आपके पोलो के खेल से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन कप की बात कर लेंगे तो ये आपके गोल्फ से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा।